बड़ी अपडेट है। सीटीईटी परीक्षा जो कि दिसंबर 2024 में ली गई, उस परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की जारी करने के साथ साथ आप लोगों को मौका दिया जा रहा है कि आप आपत्ति कर सके। आपत्ति करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो भी आपको साझा किया गया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है सीटीईटी दिसंबर 2024 के परीक्षा को लेकर। जो भी छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अब देखिए, शिक्षक बनने के लिए क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र जो हैं सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं। अब जो सीटीईटी पेपर 1 देते हैं वो 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं और 6 to 8 के लिए पेपर 2 उनको देना होता है। यहाँ पे आप लोगों ने परीक्षाएं दी, परीक्षाएं देने के बाद आप लोगों को अब लगता है कि हाँ, जो उत्तर दिए गए हैं, उत्तर कुंजी जो दिया गया है उसमें कोई डाउट है आपको, तो डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए, आप आपत्ति कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हम साझा करने जा रहे हैं और आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से जाके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं अगर आपने इस परीक्षा को दिया है तो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप आ जाइएगा की education.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आते से ही यहाँ पे सीटीईटी आंसर की है ना, या सीटीईटी दिसंबर आंसर की, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। आपके सामने एक रिटन जो है आर्टिकल आ जाएगा, जहां पे आपको ये लिंक दिया रहेगा सीटीईटी के इस ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पे आप चेक करिएगा तो सीटीईटी दिसंबर 2024 की चैलेंज स्कैन इमेज जो है ओएमआर का आपको भेजना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो है आपको जो है जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है लॉग इन कर लीजिएगा और जो भी आपका ओएमआर है वो आपको सामने दिखाया जाएगा। ओएमआर पे जो भी आपने आंसर किया है वो चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, इसके लिए हमें आपत्ति करना चाहिए, इस प्रश्न के लिए आपत्ति करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर चैलेंज भी करना होगा। अब रही बात यहाँ पर इसके रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो यहाँ पे पब्लिक नोटिस में दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ से आके इस नोटिफिकेशन को भी एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए, दिया गया है कि ओएमआर उत्तर पत्रक के स्कैन की गई छवि है ना, तथा उत्तर कुंजी का प्रदर्शन जो है उत्तर कुंजी के चुनौती के संदर्भ में दिया गया है। यानी कि 14 दिसंबर 15 दिसंबर को आयोजित हुई थी सीटीईटी परीक्षा, जिसके उम्मीदवार जो है उनको सूचित किया जाता है कि आपका उत्तर पत्रक यानी कि जो भी आपका आंसर शीट है उसको स्कैन करके और उत्तर कुंजी जो कि इसका आंसर ऑफिशियली जो दिया गया है सीटीईटी की तरफ से, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 जनवरी से 5 जनवरी तक ये शाम रात के 12 बजे तक अपलोड की गई है। मतलब कि 5 जनवरी तक ही अवेलेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो भी छात्र उम्मीदवार हैं यहाँ पर, उत्तर कुंजी 1 से 5 तक अवेलेबल रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस पे आपको चुनौती यानी कि आपत्ति करना चाहिए, तो आपको जो है चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 रुपये रखा गया है। बहुत महंगा है, ताकि कोई यहाँ पर आपत्ति ना कर सके। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी मनमानी जो यहाँ पर सीबीएसई कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। प्रश्न पत्रों के लिए आपत्ति करने के लिए हर प्रश्न का 50 रुपया या मैक्सिमम 100 रुपया रखें, तो शायद यहाँ पे छात्र जो है ज्यादा से ज्यादा आपत्ति कर सकेंगे और उनको लगता है कि हाँ, ये उत्तर सही में गलत है, तो उसको यहाँ पे जो है उसका आंसर कर सकेंगे, सही उत्तर का मार्क्स मिलेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो खैर, ये तो एक पात्रता परीक्षा है और ये अपनी मनमानी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1000 रुपये जमा करना आवश्यक होगा। एक बार में भुगतान किया गया, वापस फिर नहीं होगा आपका। यदि बोर्ड के द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यदि विषय पे विशेषज्ञों की उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, तो नीतिगत निर्णय अधिसूचना जारी किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका आपत्ति किया गया, उत्तर आयोग ने सही मान लिया और आपने वहां पर जो है ये सारी चीज जो भी बताई हैं उसको सही देखा, तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है। रिफंड जो है आपके सीधे उसी बैंक खाते में होगा या क्रेडिट कार्ड से होगा जिससे कि आपने पेमेंट किया है, स्थानांतरण किया गया है ना। ये उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं यानी कि अपना खुद का जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करें, है ना। और सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा या इसी किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो एक तो समय कम दिया गया है ना, 1 से लेकर 5 जनवरी तक का समय है आपके पास, और दूसरा कि 1000 रुपये पर प्रश्न का यहाँ पे लग रहा है चैलेंज करने का। तो साक्ष्य अगर मजबूत है आपका, तो ही आप यहाँ पे जो है आपत्ति करने का सोचेंगे भी। और यही जानकारी आपको अंग्रेजी में यहाँ पे दी गई है, जो कि आप लोगों को पब्लिक नोटिस में यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। लेकिन अगर आप जो भी छात्र हैं यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं, इसके लिए कैसे चैलेंज करना है अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपना जो है सीटीईटी का जो इनरोलमेंट नंबर है यानी कि रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप मुझे साझा करेंगे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको वहां पर हेल्प भी किया जाएगा।
ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोगों के इन सभी वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आप आपत्ति कर सकें। धन्यवाद।